तो जैसा कि देख रहे हैं ये पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया है। अब आपका बनेगा भू आधार यानी भू आधार कार्ड आपको बनेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि भू आधार से स्पष्ट होगा भूमि का मालिकाना हक, यानी आपके नाम से जमीन है तो भू आधार बनेगा। कार्ड के माध्यम से और भी आपको सेवाएं दी जाएगी। तो चलिए इस भू आधार के बारे में बात करते हैं कि चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि और लोग को भी जानकारी हो सके। ये आपका हिंदुस्तान पेपर के कटिंग के माध्यम से बताया गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि भू आधार से स्पष्ट होगा भूमि का मालिकाना हक। ठीक है, यानी जो भूमि के मालिक होंगे, भूमिधारी होंगे, उनको आपको भू आधार बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखें तो लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू आधार, और जिनको भू आधार बनेगा तो उस भू आधार के जमीन का मालिकाना का हक जो है स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े कई तरह के विवाद खत्म होंगे। ठीक है, तो आपका भू आधार बनेगा, उस भू आधार के माध्यम से कई जुड़े आपको जो विवाद होगा आपका स्पष्ट होगा, यानी ये जानकारी होती है। ठीक, आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले भू आधार में राज कोड। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भू आधार में क्या क्या आपको रहना है, क्या क्या यहाँ पे रहेगा। भू आधार में राज कोड हो गया, जिला कोड हो गया, उप जिला कोड हो गया, गांव कोड हो गया, भूखंड की विशिष्ट आईडी संख्या यदि होती है। ठीक है, भू आधार संख्या को डिजिटल और भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित किया जाएगा। ठीक है, भले ही भूमि हस्तांतरित हो, कई हिस्सों में विभाजित हो या कोई बदलाव हो, भू आधार संख्या भूखंड की भौगोलिक सीमा के लिए समान रहेगी। ये आपको यहाँ पर क्लियर लिखा गया। अब यहाँ नीचे भी लिखा गया कि क्या है भू आधार। ठीक है, जिसके आप लोग जानना चाहते हैं कि भू आधार क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, यानी भू आधार में आपको 14 संख्या रहेगा। ठीक है, जिसमें इसे भू आधार ULPIN के नाम से पहचाना जाता है। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्र व स्वामित्व और किसान का पंजीकरण किया जाएगा। इससे कृषि ऋण मिलने में आसानी होगी और अन्य कृषि सेवाओं में भी सुविधा होगी। ये आपको जो भू आधार बनेगा इससे भी आपको कृषि से संबंधित कुछ आपको सेवाएं दी जाएगी। और भी यहाँ पर देखें तो ऊपर में विस्तार से लिखा गया है कि कैसे काम करता है भू आधार। मानो भू आधार का काम क्या है, कैसे काम करता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसको फायदे के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो क्लियर लिखा है कि अब आपको भू आधार आपको बनने वाला है। ठीक है, तो आप लोग का नया आपको कार्ड आपको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको अभी जो पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए इस बताइए, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।